नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए निर्जला एकादशी की एक पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, माहिष्मती नाम के नगर में वेदों को जानने वाला एक सुमंत नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और उसके पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर में जल पीने के लिए गया और जल पीने के बाद वह सरोवर के नजदीक में एक वृक्ष की छांव में आराम करते हुए सो गया। अब जो भी जीव जंतु उसे सरोवर में जल पीने के लिए आते, उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और डर कर वहां से भाग जाते। जेठ मास की गर्मी और पानी न पी पाने के कारण कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट आया, लेकिन अनजाने में हुए इस पाप का वह भागीदार हो गया। वह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी अपने घर और पुत्र का त्याग कर अपने पति के साथ सती हो गई। जेठ मास की अनजाने में किए गए इस पाप की यात्राओं को भोग कर नरक के दुख काट कर वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करते हुए जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो वह उनको वहां से भगाने लगा, लेकिन वह वहां से नहीं गया और रोता रहा। थक हार कर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहा का जोड़ा और कोई नहीं उसके माता पिता हैं। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का पुत्र देव शर्मा श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उस अज्ञात पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का पावन व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र देव शर्मा ने अपने माता पिता के उद्धार के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की, साथ ही जगह जगह पानी के प्याऊ लगवा दिए, जहाँ सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। इसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से मुक्ति मिली। वह अपने पुत्र को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार निर्जला एकादशी को जल दान का अधिक महत्व है। जो मनुष्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप साल में आने वाली किसी भी एकादशी का व्रत या उपवास नहीं करते हैं और केवल निर्जला एकादशी का उपवास कर लेते हैं, तो आपको सभी एकादशियों के पुण्य फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।